प्रथम स्कंद प्रारंभ। मंगलाचरण दोहा। ब्रह्म प्रणम्य गुरु पुनीत प्रणम्य सब संत, करत मंगलाचरण एह नाशत विघ्न अनंत। एक रदन करिवर वदन सुखमा सदन सुरेश, विकट कोटि संकट हरन अशरण शरण गणेश। सुख सागर हर चरितवर पार न पावत शेष, नारायण भाषा करत श्री भागवत विशेष। यहाँ प्रथम स्कंद में है 19 अध्याय, तिनकी भाषा भक्त जन पढ़े सुने चितनाय। प्रथम अध्याय सूत शौनकादि संवाद। वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत शास्त्र के बनने के समय श्रीमद् भागवत करके प्रतिपाल जो परब्रह्म है उसका स्मरण मंगलाचरण करते हैं कि जिस परब्रह्म परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति व संहार होते हैं और जो सब कार्यों में अंतर्यामी विराजमान है तथा उन सबों में पृथक है, जैसे मृतिका घट आदि से और स्वर्ण आभूषणों से अलग नहीं है, और जिसने ब्रह्मा जी के वास्ते अपने मन करके वह वेद प्रकाशित किया है कि जिस वेद में अच्छे अच्छे पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात वह वेद पढ़ने से भी ठीक समझ में आना मुश्किल है। और जैसे कभी चमकते हुए कालर में जल और जल में स्थल सच्चा सा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार जिस परमात्मा में सत्वादी 3 गुणों को रजाए ये सब कार्य मात्र झूठा भी तथापि जिस ब्रह्म की अधिष्ठान सत्ता से सच्चा सा मालूम होता है, और जो आप स्वयं प्रकाश रूप है तथा जिसने केवल अपने तेज मात्र से ही सब माया कपट को अलग किया है, ऐसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस परम सुंदर श्रीमद् भागवत में ईर्ष्या और मत्सरता से रहित जो परमहंस जन है उनका परम धर्म वर्णन किया है, और 3 प्रकार के तापों को हरने वाली जो वस्तु यानी परमार्थ तत्व है सो इसमें प्रतिपद वर्णन किया है। अन्य शास्त्रों के पठन पाठने से भी ईश्वर अंतरकरण में आते हैं, परंतु विलंब से आते हैं। परंतु कृति श्रवणिक्षु जनों के हृदय में श्री वेदव्यास जी कृत इस शास्त्र के पढ़ने व विचारने से तत्काल परमेश्वर हृदय में विराजमान होते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत रूप फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से अच्छा पका हुआ रस से भरा सुखदेव जी के मुख से निकलकर पृथ्वी पर गिरा है। जैसे कि संसार में भी शुक तोते के मुख से उच्छिष्ट हुआ फल अत्यंत मीठा होता है, इसी तरह वहाँ सुखदेव मुनि के मुख से प्रवृत्त हुआ परमानंद रस रूप यह फल है, और अन्य फलों की तरह इसमें कुछ छेका या गुठली बगैर खराब वस्तु नहीं है। इसीलिए जो रस को जानने वाले चतुरंजन है उनसे यह प्रार्थना है रसिक जन, मुक्ति पर्यंत इस भगवत रूप फल को कानों से पीकर हृदय में पहुंच जाओ। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषिवर भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष में पूरा होवे सो कार्य प्रारंभ करके बैठे हुए थे। फिर एक दिन अपना नित्य नियम अग्निहोत्र आदि कर्म करके सब विराजमान थे। इस समय सूत जी पधारे, तब शौनक आदि ऋषिश्वरों ने सूत जी महाराज का सत्कार करके उत्तम सिंहासन पर बिठाकर यह पूछा कि हे सूत जी, आपने सब पुराण व महाभारत आदि इतिहास व धर्म शास्त्र वगैरह सब शास्त्र पढ़े हैं और अच्छी तरह शिष्य लोगों को सुनाए भी हैं। सो उन ग्रंथों में आपने सब पुरुषों का निरंतर सर्वोत्कृष्ट जो सुख करने वाला कोई साधन निश्चय किया हो वह आप कृपा करके हमें सुनाओ। हे सूत जी, हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका कल्याण हो, और आप यह भी जानते हो कि वसुदेव जी के घर देवकी के गर्भ में भक्तों के पति श्याम सुंदर भगवान ने निज लीलाओं को करने को अवतार लिया। जिस परमात्मा का अवतार सब जीवों की क्षीण कुशल को बढ़ाता है, जिस परमेश्वर के अवतार को अच्छी तरह सुनने की इच्छा वाले हम लोग हैं, इसीलिए आप हमको सुनाओ। हे सूत जी, श्री गंगा जी भी परमेश्वर के चरण कमल से उत्पन्न हुई है, इसलिए निरंतर गंगा जल का सेवन करने से मनुष्य पवित्र होते हैं। परंतु जो जितेंद्र शांत ऋषिश्वर भगवान के चरणों का आश्रय रखते हैं, ऐसे मुनि लोग केवल मेल मिलाप होते ही तत्काल पवित्र कर देते हैं, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। और तुम ऐसा विचार नहीं करना कि यज्ञ करते हुए इन्हों को कहाँ फुर्सत है, कारण हम लोग परमेश्वर की लीला सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि रसज्ञ पुरुषों को भगवत चरित्र के सुधु में क्षण क्षण में नवीन नवीन स्वाद प्राप्त होता है। मनुष्य रूप धारण करने वाले साक्षात परमेश्वर श्याम सुंदर जी बलदेव जी सहित प्रकट होकर ऐसे ऐसे पराक्रम करते थे कि जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकते। वह सब मनोहर चरित्र भी सुनाइए, क्योंकि हम कलयुग को आया हुआ जानकर इस विष्णु भगवान के नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़े सत्र यज्ञ का निमित्त करके कथा सुनने के वास्ते बहुत अच्छा अवसर पाकर यहाँ बैठे हैं, अर्थात सहस्त्र वर्ष पर्यंत केवल भगवत कथा सुनने का ही हमारा संकल्प है। हम जानते हैं कि विधाता ने हमारे वास्ते समुद्र की तैरने के निमित्त मानो नौका वाला खवैया मिल गया हो ऐसे आपके दर्शन कराए हैं। सो हमारा यह संदेह दूर करो कि गौ ब्राह्मण की व धर्म की रक्षा करने वाले
यह श्याम सुंदर योगेश्वर भगवान जब अपने परम धाम को चले गए तब ये कर्म किसके आश्रय रहा, ये आप कहो। प्रथम अध्याय समाप्त।